नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में गैस सिलेंडर को लेकर फैल रही अफवाहों और बढ़ती भीड़ के बीच जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। हालात को नियंत्रित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की कालाबाजारी या अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुनिए डीएम रविंद्र कुमार को। देखिए, आज हमने जो हमारे जितने यहाँ पे रिफिलिंग डिपो है, IOCL, BPCL, HPCL और हमारे 96 ऐसे गैस एजेंसीज हैं जो उन सभी के नियोक्ताओं को बुलाया है। और अभी जो गैस को लेकर कई तरीके की भ्रांतियां हैं, क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और पब्लिक की तरफ से किस प्रकार का बिहेवियर है, इन सब विषयों पे हमने विस्तार में चर्चा की है। तो 2-3 चीज़ें तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऑलरेडी लोगों के संज्ञान में, पर फिर भी पुनः मैं उसको दोहराऊंगा। 25 दिन का एक अंतराल का नियम बनाया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए और 45 दिन का नियम बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग कराने के लिए। तो उससे पूर्व कोई भी बुकिंग अलाउड नहीं है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी है वो सभी गैस एजेंसीज के ऑलरेडी जो हॉकर्स होते हैं उसके माध्यम से, डिलीवरी बॉयज के माध्यम से ही वो सप्लाई सिलेंडर्स की जाएगी। अनावश्यक रूप से लोग गैस एजेंसीज पे जाकर वहाँ पे खड़े होना, वहाँ पे चक्कर लगाना, इसको स्वीकार्य नहीं है। ऑलरेडी गैस एजेंसीज के पास में पर्याप्त मैन पावर है, वो डोर स्टेप डिलीवरी जो इससे पहले से करते आए उसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जमाखोरी के उद्देश्य से अनावश्यक ये सोच के कि फ्यूचर में गैस मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा, उसके कारण भी पहले से बुकिंग करा दे रहे हैं और बुकिंग के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो जिसके कारण अनावश्यक डिमांड क्रिएट हो जा रही है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे जनपद के नागरिकगण हैं आपसे अपील करूंगा कि अनावश्यक डिमांड आप लोग क्रिएट ना करें। जो रियल डिमांड है, आवश्यक है, वो बुकिंग करा लें। उसकी डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्टॉक हमारे एजेंसी के पास में है, वो आपको डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित कर देंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर एक इशू जो है वो सर्वर डाउन होने के कारण आ रहा है, तो उसमें IOCL, BPCL के प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है, HPCL के प्रतिनिधियों से, तो वो सर्वर पे काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी उसको ठीक करा लेंगे ताकि बुकिंग में कोई भी समस्या ना हो। कमर्शियल के लिए भी कोई व्यवस्था होगी? कमर्शियल के लिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अभी प्राथमिकता दी गई है कि वहाँ पर उसको हम सुनिश्चित कर लें। और बाकी भी जिन लोगों की क्वेरीज आ रही है उसको स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी उस पर मंथन किया जा रहा है, वो भी जल्दी उस पर डिसीजन लेके और हम आप लोगों को अवगत करेंगे। सर, 3 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है कंटिन्यूसली और अभी भी सर्वर डाउन का इशू जनता फेस कर रही है, कब तक इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा? ये तीनों जो प्रतिनिधि हैं इन्होंने हमसे कहा है कि मैक्सिमम आज या कल तक इस इशू को ये लोग रिजॉल्व कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करा देंगे। तो मैं और एक और जो सिनेरियो देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से जो हमारे ये डिलीवरी बॉयज हैं उनको रास्ते में रोक के उनसे बदतमीजी करना, सिलेंडर छीनने का प्रयास करना या एजेंसी पे जाके और वहाँ पर भी उपद्रव करना, तो इस प्रकार के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस प्रकार का किसी भी गतिविधि में कोई नागरिकगण इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसमें हमारी पुलिस टीम्स भी एक्टिव है और लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश भी हमें शासन द्वारा दिए गए हैं, तो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स भी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। मैंने गैस एजेंसीज के भी सभी प्रतिनिधियों से कहा है कि कहीं पे भी अगर उनको अनावश्यक वहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, तत्काल पुलिस को सूचित करें। ऐसे लोगों पे हम लोग कार्रवाई। सर, एक आखिरी सवाल कालाबाजारी को लेकर, सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है जिन लोगों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनको इजीली LPG जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो अवेलेबल हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में जरूर इस प्रकार के जो गुंडा तत्व है वो एक्टिव हो जाते हैं और कालाबाजारी का करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। 4 हमने गोपनीय टीम्स बनाई हैं, लगातार जहाँ से सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है हमारी टीम्स भ्रमण कर रही है। 7 दिन पहले एक FIR हमने कराई थी, एक FIR हमने कल कराई है और इनको जेल भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं।
फ्यूचर में भी लगातार ये अभियान हमारा चलता रहेगा और ऐसी गोपनीय सूचनाएं हम इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजेंगे। जो होटल ढाबे फिलहाल बंद करने की कगार पर आ गए हैं सर कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने के चलते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वो मंथन अभी जो हमारे रिफिलिंग डिपोज हैं उनके स्तर पे चल रहा है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपको शेयर करेंगे। डीएम ने एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि गैस लेने के लिए आने वाले लोगों को व्यवस्थित तरीके से सेवा दी जाए और किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। बैठक के दौरान पुलिस विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं गैस एजेंसी संचालकों ने भी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। उन्होंने बताया है कि अचानक गैस की मांग बढ़ने से ऑनलाइन बुकिंग में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग सीधे गैस एजेंसियों पर पहुंच रही है। इससे भीड़ को व्यवस्थित करने में परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुनिए गाजियाबाद एडिशनल सीपी राजकरण को इस संबंध में बताना चाहेंगे। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सभी जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसीज हैं उनके साथ वार्ता की गई है, उनसे बात की गई है, जिसके क्रम में स्पष्ट इनके द्वारा ही बताया गया कि इनके पास पर्याप्त स्टॉक है। आने वाले समय में जो आपूर्ति है उसको पूरी करने के लिए कोई पैनिक बाइंग वाली जो स्थिति है उसको रोकना ही हमारा मेन मकसद है। इसके क्रम में अभी तक जनपद में कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति या किसी एजेंसी पे कोई ऐसी भीड़ के द्वारा उपद्रव की सूचना हमारे पास नहीं आई है, ना ही ऐसी घटना हुई है कोई। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जैसा सभी एजेंसीज ने बताया है कि उनकी एक बुकिंग मिलने के उपरांत दूसरी बुकिंग के बीच में जो समय सीमा तय की गई है क्षेत्रों के लिए, उस समय सीमा का पालन करते हुए मिलेगी। किसी को भी पैनिक बुकिंग या फ्यूचर के लिए अभी से स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा डीएसओ साहब जैसा जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं, उनके द्वारा अलग से टीम बनाई गई है। हमारी भी जो LIU की टीम है, जो हमारी अभी सूचना संकलन की टीम है, और हमारे थाने के द्वारा भी रेगुलर इस चीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी कालाबाजारी या इस तरीके का प्रयास ना हो। यदि कहीं पे भी कोई ओवर प्राइसिंग का इशू आता है, कोई एक्स्ट्रा स्टॉकिंग का काम करता है जो कि उसके लिए ऑथराइज नहीं है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत करके उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा। सख्त कार्रवाई एकदम आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा जो भी इस बारे में सोच रहे हैं। बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका लोकल थाना व चौकी से समन्वय स्थापित करके हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई समस्या है तो तत्काल पुलिस उनको हेल्प उपलब्ध करवाए और जो भी उपभोक्ता है उनको भी आसानी से चीजें मिल सके। इनके लिए जिलाधिकारी महोदय की टीम्स और सभी जो एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को इस चीज के लिए सुनिश्चित कर सकें कि उनको इस समय में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको कोई समस्या की बात नहीं है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा ऐसा स्थिति पैदा की जा रही है जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज हो रही है। तो मैं उन अराजक तत्वों को भी बताना चाहूंगा कि हमारी रेगुलरली 24 घंटे सोशल मीडिया की टीम एक्टिव है, जो कि सोशल मीडिया पे काफी प्रोफाइल्स को देख रही है, और जो भी लोग इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लोग भी किसी इस तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। किसी भी तरीके की समस्या होती है तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर बताया गया उस पे या 112 पे भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। धन्यवाद।